नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो घात और घातांक का सवाल होता है उसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। अगर देखिए आपको घात और घातांक का अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आसानी से सिखा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, 3 के घात में 4 है और देखिए गुना करना है 3 के घात 5 से। देखिए इसमें आप थोड़ा सा समझिए, जो ऊपर वाला संख्या होता है इसको कहते हैं घात, और जो संख्या नीचे में होता है इसको कहते हैं आधार। जब भी देखिए सवाल में आधार सेम रहता है तो इसको हल करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आधार को लिखेंगे, यानी नीचे में संख्या 3 है तो 3 को लिखेंगे। और आपको इसमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी आधार सेम होता है तो गुना में इसका जो घात है वह आपस में जुड़ जाता है। जैसे 4 और 5 जो है यह आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा, यानी देखिए 3 के घात में 4 और 5 को जोड़ने पर यहाँ पर होगा 9। यानी देखिए पहला सवाल को इस तरह से बनाया जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को भी बनाते हैं। इसमें भी देखिए आधार जो है वह सेम है और बीच में देखिए गुना का चिन्ह है, तो देखिए इसमें घात जो है आपस में जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/3 को, और देखिए ब्रैकेट का चिन्ह को लगा करके 3 और 4 को जोड़ेंगे। अब देखिए अंत में लिखेंगे 2/3, और देखिए इसके पूरे के घात पर 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ पर होगा 7। यानी देखिए इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। इसमें देखिए आधार जो है वह सेम नहीं है, लेकिन इसका घात जो है वह सेम है। देखिए इस तरह के सवालों को बनाने के लिए जब भी घात सेम होता है तो नीचे में जो भी आधार होता है इसका आपस में गुना को करना है। यानी देखिए 3 गुना 5 को लिखेंगे, और देखिए इसके पूरे के घात पर हम लोग लिख देंगे 4 को। 3 से गुना 5 में करने पर यह होगा 15, और इसके घात में यहाँ पर लिखेंगे 4 को। यानी देखिए इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे। चलिए हम लोग 3 सवाल को और भी सीखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है। इसमें भी आप देख सकते हैं आधार सेम नहीं है, लेकिन देखिए इसका जो घात है वह सेम है। तो देखिए इसको हल करने के लिए नीचे में जो भी आधार है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे, यानी 2/3 और गुना में 5/7 को लिखेंगे। और देखिए पूरे के घात पर यहाँ पर लिखेंगे 3 को। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो सामने सामने जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 2 से गुना 5 में करने पर यह होगा 10। 3 से गुना 7 में करने पर यह होगा 21, और देखिए इसके घात में यहाँ पर लिखेंगे 3 को। यानी देखिए इस सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इस बार गुना नहीं है, यहाँ पर है भाग का सवाल। तो देखिए इसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आधार सेम होता है तो भाग में घात घटता है। अगर यहाँ पर गुना रहता था तो यह दोनों जुड़ जाता था, लेकिन भाग में यहाँ पर घटाना होता है। जैसे आधार सेम है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग 6 में से माइनस करेंगे 2 को, तो देखिए यहाँ पर होगा 5 के घात में 4। तो देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर सवाल है। इसमें देखिए गुना का भी चिन्ह है और भाग का भी चिन्ह है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आधार जो है वह सेम है।
देखिए बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का काम को करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग तुरंत से सीखें कि जब आधार सेम होता है तो भाग में घात घट जाता है। मैं देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 3 का स्क्वायर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का घात 8 है और यहाँ पर 3 का घात 5। तो देखिए 8 में से 5 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3 के घात में 3। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा को बनाएंगे। अभी तुरंत से सीखे थे कि जब आधार सेम होता है तो इसको इसी तरह से लिखते हैं और घात वाला संख्या जो है आपस में जुड़ जाता है। 2 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 5। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको गुणा नहीं कर देना है, गुणा में घात को आपस में जोड़ना होता है। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घात और घातांक का जो भी सवाल होता है उसको बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।